यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एग्जामिनेशन इज ओवर एंड आफ्टर हैविंग डिस्कशन विथ माय सो मेनी स्टूडेंट्स, सो आई केम टू नो दैट दिस पेपर इस तरह से फ्रेमिंग है कि बहुत जगह बच्चे इस पेपर में ट्रैप हो गए हैं. सो क्या सच में ये पेपर ट्रैप है? ये क्या, और पेपर ट्रैप है तो उसका इम्पैक्ट हमारे कट ऑफ पे क्या पड़ने वाला है? सो बेसिकली ये सी चीज को डिजाइन में ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे इस लेक्चर को डिजाइन किया कट ऑफ के एनालिसिस को, कि कट ऑफ का इम्पैक्ट इस ट्रैप पेपर का अगर होता है तो कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ट्रैप अगर है तो क्यों है. सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट एनालाइजिंग ट्रैप, बेसिकली टाइम, रीजन, एप्लीकेशन एंड प्रेशर. इसका बियॉन्ड वी विल मूव फर्दर. तो पहले देखिए कि सर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है. तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए हैं, बट एक देखने वाली बात ये है कि इस बार जो पॉलिटी से कोई कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए जैसे कि पहले पूछे जाया करते थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, कॉन्सेप्ट, जस्टिस के कॉन्सेप्ट से. दिस टाइम क्वेश्चंस आर मोर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स का ब्लेंडिंग है. जैसे अभी गवर्नर के इशू को लेके बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था. गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए जो बिल रखता है उसके कंसिडरेशन के लिए, तो उसमें से क्या पावर्स नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर, मेनी थिंग्स. सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से डायरेक्टली कोरिलेट करके आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे. आपसे उसको क्वेश्चन को एनालाइज करवाया जा रहा था कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को समझ पा रहे कि नहीं. सो पॉलिटी वाज डुएबल, बट हाँ उसके लिए आपको करंट अफेयर्स के साथ में आपको एप्लीकेशन एनालिसिस उसकी आनी चाहिए, देन इट वाज डुएबल. सो कंटेंट बेसिस पे आई वुड से कि पॉलिटी ठीक था, बट हाँ ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले जोन में था. देन हिस्ट्री एंड कल्चर वर गुड, फैक्चुअल क्वेश्चन थे ये. अगर आपने सही से घटना चक्र या फिर पीवाईक्यूज वगैरह रिवाइज कर रखा है, यूपीएससी के पीवाईक्यूज अपने बहुत ढंग से कर रखे हैं, सो यू विल बी एबल टू हैंडल इंटायर हिस्ट्री क्वेश्चंस में. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था. जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कौन स्टार्ट किए हैं, गांधी जी ने कौन सा अनटचेबल के लिए कौन सा काम कब से स्टार्ट किया था. तो दिस क्वेश्चंस आर डुएबल, ठीक है. इनफैक्ट जो क्वेश्चन है आपका कि 74 इंसिडेंट में किसने लोगों को डिफेंड किया है, सो ऐसे क्वेश्चंस भी डुएबल है. और स्टेट पीएससी वगैरह पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो मेरे ख्याल से हिस्ट्री वाज डुएबल, आर्ट एंड कल्चर वाज डुएबल. अगेन द प्रॉब्लमेटिक एरिया वाज इकोनॉमी में इस बार इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या किया है, ट्रैप क्या किया है इकोनॉमी में. वैसे मैं आऊंगा अभी डिटेल में कि इकोनॉमी में क्या क्या इशूज. आई थिंक इकोनॉमी वाला सेक्शन से छूट गया है, ठीक है. इकोनॉमी में दिस टाइम दे हैव मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको वहां पे एग्जैक्ट नंबर देके आपको कुछ आंकड़े दे दिए गए हैं. फ्रॉम दैट नंबर यू हैव टू डिड्यूस वेदर रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ऑल दिस थिंग्स. 3-4 क्वेश्चन आई थिंक दे आर फ्रॉम डेटा बेस्ड. apart from this environment के क्वेश्चंस डुएबल है बट कॉन्सेप्चुअल है. और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को आपस में फ्यूज भी किया गया है. जैसे सेटे का जो पहला ही क्वेश्चन है पावर ट्रेन वाला, दैट पावर ट्रेन क्वेश्चन में यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से और साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से. वैसे ही आप साइंस एंड टेक में जाओगे तो वह साइंस एंड टेक में जो रिसेंट के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उन पे ज्यादा फोकस. तो ये यूपीएससी का ट्रेंड है. यूपीएससी वैसे ही बहुत कोर साइंस में क्वेश्चंस नहीं पूछती है. दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक पैटर्न. जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं बेसिकली अभी जो रिसेंट टाइम में चल रहा है, एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने थे. एंड दे हैव अगेन आस्क्ड फ्रॉम दैट सेक्टर ओनली. एंड इंटरनेशनल अफेयर में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, न्यू जो ब्रिक्स में न्यू मेंबर्स शामिल हुए हैं, बिम्स्टेक का था. और कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे. बट या अगर आप कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर फॉलो करें, अपने कोई भी ईयरली कंपाइलेशन वगैरह फॉलो किया होगा तो आप वो क्वेश्चंस डुएबल थे. सो मोर और लेस माय वर्डिक्ट ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है कंटेंट लेवल पे, इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. बट क्वेश्चन पेपर को कंटेंट ने नहीं डिफिकल्ट बनाया. क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट बनाया इसका जो फ्रेमिंग है, डिजाइनिंग है, जो कि जिस तरह से क्वेश्चन से पूछे गए हैं वैसे भी कंटेंट लेवल पे अगर आपने सही से पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने सही से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रखा है, अपने लिंकेजेस बिठा रखे हैं, तो आप बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे कि हाँ कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पिछले ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डेवलपमेंट. जैसे 2019 में ऑलरेडी उन्होंने पेट्रोलियम गैस नेचुरल बोर्ड के बारे में पूछ रखा, रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में, वो एक ऑप्शन उन्होंने डाल रखा था स्टेटमेंट डाल के. दिस क्वेश्चन फर्दर कमिंग एज एन डेवलप्ड फॉर. वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. यू कैन डायरेक्टली अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे यू विल सी डायरेक्टली दैट्स लिंक. कंटेंट लेवल पे
I don't see ki much problem. Problem is that the way the question have been designed, the way question have been framed, the way question have been structured to ask your knowledge. First, तो डिफिकल्टी लेवल पर जैसा मैंने बोला, डिफिकल्टी लेवल ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट जोन में है. 25 क्वेश्चन इजी वाला जोन में रखे हैं मैंने, मॉडरेट 45 रखे हैं, 30 ऐसे क्वेश्चन रखे हैं. फॉर दैट यू नीड ए प्रॉपर इन्फरेंशियल नॉलेज, फॉर दैट यू नीड, आपको अच्छी खासी मेहनत करवा रहे थे. सो डिफिकल्टी एनालिसिस करने के बाद द टाइप ऑफ क्वेश्चन, द फ्रेमिंग की जो मैं बात कर रहा था, स्ट्रक्चर एंड डिजाइनिंग की, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम 2023 वाले यूपीएससी के पेपर में था, जिसको थोड़ा कम किया गया था 24 में और फिर से इसको 25 में वापस इसको पोजीशन दिया गया, दैट इज ये जो एलिमिनेशन टेक्निक को जो हटाने का मेथड है, दैट इज ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3 और नन ऑफ द अबव, जिसमें आपका एलिमिनेशन टेक्निक्स वर्क नहीं करता है. सो ये वाला जो आपका है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ऐसे प्रश्नों में आपका एलिमिनेशन टेक्निक वर्क नहीं करता है. और आई थिंक मेरे साइड से ये 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं. सो यूपीएससी एग्जामिनेशन की ब्यूटी ये होती है कि जीएस के क्वेश्चंस में आपका एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करता है. आपके पास अगर पार्शियल नॉलेज भी है तो ब्यूटीफुली यू कैन एलिमिनेट. बट ये 2023 से बीपीएससी ने एक ऐसा ट्रेंड स्टार्ट किया है जिसमें आपको ऑप्शंस में ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 करके पूछ रहे हैं, जिसमें से एलिमिनेशन टेक्निक वर्क नहीं करता. फॉर दैट यू नीड एग्जैक्ट प्रिसाइज नॉलेज. सो इसके डिमेरिट्स भी हैं, मेरिट्स भी हैं. डिमेरिट्स ये भी हैं कि कई बार आपके तुक्के भी सही हो सकते हैं. मान लो कि आपने एक्चुअली में आंसर में ये दोनों सही हैं, बट आपको लग रहा है कि ये दोनों सही है, ये वाला और ये वाला, और आपने 2 मार्क कर दिया, ओनली 2 इज करेक्ट और आंसर भी ओनली 2 इज करेक्ट. तो वैसे परिस्थिति में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बट मेजॉरिटी केसेस में ये सारे क्वेश्चन ट्रैप होते हैं. इसमें आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड नॉलेज चाहिए, प्रिसाइज नॉलेज चाहिए. सो ये जो न्यूमेरिकल ऑप्शंस थे, ये जो आपका ऑप्शन का फ्रेमिंग है, दिस इज मेकिंग क्वेश्चन डिफिकल्ट. दूसरा जो आपका था असर्शन एक्सप्लेनेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं. तीनों स्टेटमेंट को मिलकर यू हैव टू फाइंड द इन्फेरेंस. सो ये अगेन इट्स टाइम कंज्यूमिंग, प्लस ये आपके कॉजलिटी वाले, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन रीजन कॉज एंड इफेक्ट वाली चीजों को जब वो टेस्ट कर रहा है तो सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा, ये उसके एप्लीकेशन को, आपस के इंटरलिंकेजेस को, आपस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को, ये हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने की कोशिश कर. एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग. सो दिस टाइप ऑफ फ्रेमिंग में 14 क्वेश्चंस में देखे गए हैं. सो इट मेक्स अगेन योर पेपर डिफिकल्ट, बिकॉज टाइम का प्रेशर में वो पेपर को इंटरलिंकेजेस एस्टैब्लिश कर पाना, इट्स रियली टफ. बिकॉज आई हैव given this examination 5 times, clear this prelims examination 5 times, so I know given the time pressure it's very difficult to comprehend the exact nature of the question, exact demand of the question. And the very third question, how many of the following, again how in the following में ये आपके 21 क्वेश्चन this have been taken up, and in this 21 questions में again 1 2 3. सो यहाँ पे भी इस तरह से ऑप्शंस में फेम टू नो बहुत इजी नहीं है आपको एलिमिनेशन के थ्रू टेक्निक के थ्रू वर्कआउट करना. सो दिस वे द हाउ द क्वेश्चंस वर फ्रेम, बट बेसिकली वी आर कमिंग टू द कोर क्वेश्चन कि वेयर this year UPSC 2025 prelims question paper was a trap or not. So this is what we have came here to discuss about. So this paper was, in my opinion, let's take one by one. There are multiple level of traps in this paper introduced. First was the depth trap. The depth trap, when they are trying to not only check your factual knowledge, but also they are trying to check your conceptual understanding. They are trying to understand whether you have understood this particular chapter as a mere fact, or you have established a causal relation among the different topics, among subtopics. Do you understand the inferential reasoning? Do you understand inferential reasoning or not? So this inferential reasoning wala concept has been thoroughly checked in your questions, especially in the statement types of questions, statement 1, 2, 3, and then assertion and reason. So whenever they are asking statement types of question, so they are basically checking your depth. So this is a depth trap. And again, option trap. Option trap was basically introduced to, you should not do the guesswork. And exactly guesswork always played a very important role in clearing prelims examination.
because easily you can eliminate a few options and you get the 5, 6, 7 questions correct in the examination. So once you getting a huge majority of question, at least 25%, 1/4 of the questions in the format of only 2, only 3, and none of the above, or more than 1. So in that sense, this become the, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन टेक्निक विल नॉट वर्क, और ऐसे में यू हैव बीन पनिश्ड. इवन आप गेस वर्क लगा रहे हैं तो गेस वर्क के लिए आप ऐसे क्वेश्चन में गेस वर्क लगाते हो तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि यू विल गेट देम इनकरेक्ट. सो अगेन देयर इज ऑप्शन ट्रैप, देन देयर वाज फ्यूजन ट्रैप. सो मेनी क्वेश्चंस नीडेड द एप्लीकेशन ऑफ करंट अफेयर्स इन योर स्टैटिक पोर्शन, और static portion you need to read along with the current affairs, then only you will be able to correlate. And also 2019 में the first time they have asked about the river based question, river and historical places, archaeological sites. So this trend they have continued again to 2019. Then 2020 they have asked geographical history along with national park. Sorry, they have asked rivers along with national park. Which river, which national park is along which river? Now this time they have continued river along with historical sites. So this is what, again, continuation from the past trend, plus that needs intermixing of concepts, especially current affairs and your static. This was a fusion trap. Then further moving logic trap में तो एक तो हमने देखा सर्सन रीजन वाला क्वेश्चन नीड्स अ प्रॉपर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग. How much logical understanding you have developed. So logic trap, and we have seen this kind of question. There were 14 questions, and these questions are also time consuming questions because you need to have to establish proper reasoning. In fact, logic trap वाले question we have seen in this type of questions also depth trap में. We can combine this here कि ये वाले questions यहाँ भी हैं ऐसे questions. Further moving, in this you need to have a holistic understanding. जैसे मैंने भी river वाले example में दे रहा था कि river के along में you need to have historical sites. उसके banks में कौन कौन से historical sites हैं, and ये trend UPSC ने start किया 2019 से. So now they are continuing with this trend. So while reading this you need to have to develop this understanding, interdisciplinary approach. So ये भी आपका साइंस एंड टेक और इकोनॉमी को मिलाकर पूछ लिया. ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपन इकोनॉमी में यूज करते हैं और ये बेसिकली इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट है. सो यू नीड अ ब्लेंडेड मॉडल. आपको ऐसा मॉडल चाहिए जो इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल आपको सिखाए. सो ये एंड लास्ट वाज द एप्लीकेशन ट्रैप. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे जिस क्वेश्चंस में जिन प्रश्नों में यू नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट. आपको सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट, करंट फिस्कल डेफिसिट, पब्लिक डेट वो सिर्फ याद कर ले, फॉर्मूला याद करने से इट विल वोंट वर्क. फर्स्ट टाइम दे हैव सीन कि इन्होंने आंकड़े दिए, नंबर्स दिए हैं, दे हैव गिवन नंबर्स, and on the basis of those numbers you have to calculate. वो जो बजट में अपना फार्मूला होगा, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इंटरेस्ट और सब कुछ, फिस्कल डेफिसिट, ऑन द बेसिस ऑफ दोस नंबर्स यू हैव टू कैलकुलेट. सो यू नीड टू अप्लाई दैट एंड गिवन. मैंने बहुत अपने स्टूडेंट से कॉपीज देखी क्वेश्चन पेपर, दे हैव लेफ्ट द क्वेश्चन. क्यों दे लेफ्ट द क्वेश्चन? बिकॉज दे आर सीइंग द नंबर्स. नाउ दे नीड टू कैलकुलेट एग्जामिनेशन प्रेशर, दे लेफ्ट द क्वेश्चन. ऑल्सो देयर वाज वन क्वेश्चन फॉर अलास्का वाला जहां पे इंटरनेशनल टाइम लाइन कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करवाया जा रहा है. सो दिस इज फर्स्ट टाइम यूपीएससी इज एंटरिंग इनटू दिस जॉनर, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. सो यहां पे आपको अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स, ये वाला जो लॉजिक है, दिस इज मेकिंग ऑल्सो द पेपर ट्रैप. सो ओवरऑल द कट ऑफ का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ कट ऑफ फॉर 2025? सो कट ऑफ पिछली बार तो कट ऑफ 97 क्वेश्चंस पे डिसाइड किए गए, तो 3 क्वेश्चंस वे ड्रॉप बाय यूपीएससी, और इनफैक्ट 1 क्वेश्चन वाज इनकरेक्ट, स्टिल यूपीएससी कंसीडर्ड इज अ करेक्ट. सो
Out of 97 questions, the cutoff was taken. Despite the fact, इस बार का कट ऑफ जो होगा 2024 से कम होगा, 2024 से कम होगा, 2023 के आसपास होगा. तो गिवन द नेचर ऑफ द पेपर, कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल आसान है, बट मोर ऑफ इंटायर पेपर वाज ट्रैप, लेंथी पेपर, टाइम कंज्यूमिंग, एप्लीकेशन बेस्ड. सो दिस विल बी टाइम कंज्यूमिंग पेपर. कट ऑफ 2023 के आसपास होगा. फ्रॉम माई साइड 78 to 81. और जिनके भी स्कोर इस जोन में आ रहे हैं, इवन 75 प्लस भी आ रहे हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. This time cutoff will definitely lying in this zone only. Paper is huge trap. It's not an easy paper. So hope you find this session helpful and start preparing for mains immediately, and share this lecture with more students so that they can also gather confidence exactly what kind of paper was asked. Thank you.